हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पिछला व्लॉग आपने देखा था एंड उसमें मैंने बताया था कि इतने दिनों से जो है व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। एंड ये भी मैंने बताया था कि जो है शादी है, उसी घर में शादी भी थी जो कि होनी ही है, क्योंकि शादी की जो डेट है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। सब जगह कार्ड चले गए थे, सारी बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो शादी जो है कैंसिल नहीं हुई थी। तो अभी आप जो है देख रहे हैं उसी शादी में मैं आपसे मिल रही हूँ। मासी जी की बेटी की शादी है, जिनकी बहू ख़त्म हो गई थी, उन्हीं की बेटी की शादी है। तो जो है वहीं हम लोग मैरिज होम में आ गए हैं। घर पे मैं सुबह ही पहुंच गई थी और जो है घर पर ही थे। उसके बाद अभी जो है सब लोग मैरिज होम में आ चुके हैं एंड यहीं पर सब लोग रेडी हुए थे। तो बस यहाँ पे सब लोग तैयार वैयार हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता वगैरह होने लगा है। बारात भी आ गई थी एंड घर के भी सभी लोग थे, जो भी वो सभी लोग जो है यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी ने मुझे ये लौकी की जो लॉन्च होती है वो दे दी थी। हलवा बोल सकते हैं आप, लौकी का हलवा। हमारे यहाँ लौकी की लौंज बोलते हैं। जिस तरह से गाजर का हलवा बनता है सेम उसी तरह से ये लौकी का बनता है। तो वो मैं खा रही थी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मम्मी जी ले आई थी तो बस मैं वही खा रही थी और बात-बात हो रही थी। साथ में ये छोटी वाली मासी जी हैं, मेरी मासी सास, तो ये चाउमीन ले आई थी तो मुझे भी खाने को बोल रही थी। तो मुझे मैंने जो है कुछ खुद से नहीं लिया था, सभी लोग ला रहे थे और बस उसी में जो है मुझे खिला रहे थे। तो मासी जी के साथ मैंने चाउमीन खाई और बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैं जो है शूट कर रही थी। एंड ये मासी जी, छोटी वाली मासी जी जो अभी मेरे साथ चाउमीन खा रही थी, उन्हीं का बेटा है जो चाउमीन सर्व कर रहे थे, तो वो हेलो कर रहे थे। एंड ये बड़ी मासी जी हैं, उनकी बहू हैं बड़ी वाली। तो बस सभी लोगों ने जो है थोड़ा बहुत नाश्ता किया। मैंने सिर्फ़ वही लौकी की जो लौंज थी, मतलब लौकी का हलवा था, वही बोलते हैं ना तो वही मुँह से निकलता है। तो लौकी का हलवा खाया और बस मासी जी के साथ थोड़ी-सी चाउमीन खाई थी। तब तक जो है जो मेरी ननद थी, मोनिका नाम है इनका, तो वो आ गई थी पार्लर से रेडी होके और काफ़ी प्यारी लग रही थी। एंड ये बेटा है, देखिए वो जो मेरी देवरानी ख़त्म हुई थी उन्हीं का ये बेटा है छोटा-सा। तो अपनी नानी के पास बैठा हुआ था, तब से रो रहा था क्योंकि अपनी नानी के पास नहीं जाता है बिल्कुल भी। या मासी जी के पास रहता है या मोनिका के पास रहता है। तो जैसे ही मोनिका रेडी होकर आई ना, एकदम देख के उनके पास चला गया। तो वो उसको लेकर बैठ गईं और उसके बाद अब यहाँ तैयारी होने लगी है लगन की। क्योंकि लगन वगैरह नहीं गई थी, क्योंकि लगन की जो डेट थी वो बिल्कुल नज़दीक थी। जब जो है देवरानी ख़त्म हुई थी तो वो जो है कैंसिल कर दी गई थी। फिर सब लोगों ने डिसाइड किया था कि जब बारात आएगी, शादी होएगी, तभी जो है लगन दे देंगे। तो बस उसी की यहाँ पर जो है तैयारी वगैरह चल रही है। तो जो होना था वो तो हो गया, उसे तो कोई बदल नहीं सकता, बहुत ही दुःख की बात है। बट ये चीज़ भी जो है ज़रूरी थी, क्योंकि अगर सारी शादी वगैरह कैंसिल होती तो बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो जाता। और मौसी जी की कंडीशन भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सारी बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, तो सब लोगों ने यही डिसाइड किया था, सभी रिश्तेदार वगैरह वगैरह ने, और लड़के वालों की तरफ से, इधर से सब लोगों ने यही डिसाइड किया था कि जो होना था वो तो हो गया, बट शादी कैंसिल करने से जो है इंसान वापस तो नहीं आ जाएगा एंड उल्टा प्रॉब्लम्स ही होंगी, नुकसान ही होगा। तो इस वजह से फिर शादी जो है उसी डेट पर हुई थी जो डेट थी। और सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से हो भी रहा था। बट बीच-बीच में जो है होता है ना, कुछ ऐसा हो जाए तो बीच-बीच में याद आ जाती थी, तो सब लोग जो है रोने भी लग जाते थे। बट ये भी खुशी का माहौल था, तो सारी चीज़ें कोशिश हो रही थी कि जिस तरह से होती हैं उस तरह से हो, ताकि दूल्हा-दुल्हन पर जो है बहुत ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि बहुत ही ख़ास दिन होता है दूल्हा-दुल्हन के लिए। तो उस तरह से सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी। बट वही है ना कि याद आ जाता है तो सब लोग एकदम से अपसेट भी हो जाते थे। तो बस यहाँ पे जो है मैं अभी आपको सामान दिखा रही थी, जो-जो सामान दिया जा रहा था शादी में। एंड इसके बाद ये जो बारात है वो आ गई थी दरवाजे पर। बैंड वगैरह सब जो है मना कर दिए गए थे, बिना बैंड के ही बारात आई थी। तो उस वजह से उसी वजह से जो है मना कर दिया गया था। तो बस यहाँ पे जो है ये मोनिका भी आ गई हैं नीचे ऊपर से। जो है रूम ऊपर थे एंड जो हॉल था वो नीचे था। तो बस यहाँ पे
आ गए हैं। दूल्हा-दुल्हन बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मोनिका बहुत ही प्यारी लग रही थी, मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया था। एंगेजमेंट का मेकअप जो है इतना अच्छा नहीं किया था, बट मैंने बोला था कि शादी में जो है जो पार्लर वाली है वो चेंज कर देना, तो इस बार चेंज कर दी थी, तो उसने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था। एंड लहंगा जो है मरून कलर का था, डार्क, तो बड़ा सुंदर लग रहा था, वो भी वेलवेट का था। तो बस यहाँ पे अब वरमाला की जो है तैयारी हो रही है, एंड सभी लोग थे यहाँ पर। और वीडियो शूट जो है कभी मैं कर ले रही थी, कभी बाबू कर रही थी, कभी मैं किसी और को दे रही थी, तो उसी हिसाब से जो है वीडियो शूट हो पाई है। एंड ऐसा ही हो पाता है फंक्शन वगैरह में, या तो एक अलग से सिर्फ इसी चीज़ के लिए हो, कोई कैमरामैन या कोई पर्सन की वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए रहे, तो अच्छे से शूट हो जाती है। वरना कभी जो है अभी परेशान कर रहा है, कभी मम्मी जी बुला रही हैं, कभी कोई बुला रहा है, और बच्चा तो बाबू तो बच्चा ही है, तो उस हिसाब से वो जो है नहीं कर पाती है। बट जैसा भी होता है मैं कोशिश करती हूँ शूट करने की। तो बस यहाँ पे जो है वरमाला जो थी वो हो गई थी, एंड यहाँ पे जो है पैर छुए गए। उसके बाद जो है अब आशीर्वाद का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरी सासू जी हैं, जो ये ब्लू कलर की साड़ी में हैं। तो वो अभी जो है जो है पैर वगैरह छू रही थी। उसके बाद ये सभी मेरी मौसी जी हैं, आप देख रहे हैं। इनमें एक मामी जी हैं, बाकी की सभी मौसी जी हैं। मेरी मम्मी की बहनें हैं, 6 बहनें हैं वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबको एक साथ खड़ा कर दिया था कि सारी बहनें-वहनें एक साथ फ़ोटो करा लो। एंड ये मेरे ननद नंदोई हैं, दोनों ही जो है टीचर हैं। तो इन लोगों ने जो है आशीर्वाद वगैरह दिया। उसके बाद जो है नंबर-नंबर से लगे हुए थे, क्योंकि हो रहा था ना, कभी कोई आ जा रहा था, कभी कोई आ रहा था, और टाइम तो हो ही जाता है ऐसी चीज़ों में। तो सबको ये था कि जल्दी-जल्दी हम करें और फिर जो है बैठें आराम से, क्योंकि सभी के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। दीदी थी, उनका भी बच्चे छोटे थे, मेरा भी अभी जो है वैसे तो इतना परेशान नहीं करता है, खेलता रहता है, बट अगर उसका दिमाग एकदम ख़राब हो जाए ना, फिर तो किसी की नहीं सुनता है। तो बस यहाँ पे सभी लोगों ने आशीर्वाद वगैरह दिया। उसके बाद यहाँ पे अब ऊपर आ गए थे, खाने का जो है टेबल वगैरह लगाई गई दूल्हा-दुल्हन के लिए। एंड जो दूल्हा दूल्हा था उनके जो है घर वाले सब बैठे हुए थे। एंड इस टाइम आई थिंक 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था, और हम लोगों ने भी सिर्फ वही नाश्ता किया था। मैंने तो जैसे कि बताया सिर्फ लौकी का हलवा और थोड़ी सी चाउमीन खाई थी मौसी जी के साथ, तो भूख लगी हुई थी। तो उधर साइड हम भी बैठे हुए हैं, उधर हस्बैंड ने जो है टेबल लगा दी थी। टेबल तो लगी हुई थी, बस क्लीन-व्लीन करवा के, और हम भी उधर जो है बैठ गए थे। एंड इधर जो है मासी जी के बेटे वगैरह हैं, वो सब सर्व कर रहे थे, और उधर जो है हस्बैंड लाकर सर्व कर रहे थे। तो बस हस्बैंड यहाँ पे सभी लोगों के लिए खाना ले आया था। मैं थी, दीदी थी, मेरी ननद, और 2 मौसी जी बैठी हुई थी। तो सभी लोगों के लिए जो है खाना ले आए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं लगती है। बट फिर भी एक ये होता है ना कि खाना नहीं खाया है, तो उसी हिसाब से एक-एक, डेढ़-डेढ़ जो है रोटी सभी लोगों ने ले ली थी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। एंड पनीर वगैरह तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। दाल ले आए थे हस्बैंड, मसूर की दाल बनी थी, तो उसी से मैंने रोटी खा ली थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस खाना वगैरह सब हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर सभी लोग जो है बैठे, खाना खाकर थोड़ा-सा रेस्ट किया, 15-20 मिनट, आधा घंटा। एंड उसके बाद फिर ये जो है डाला बोलते हैं हमारे यहाँ, जो भी दूल्हे के तरफ से जो कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह आती है, तो उसको हमारे यहाँ डाला बोला जाता है। तो वही खोला जा रहा था, तो सभी लोगों को जो है फिर से बुलाकर इकट्ठा कर लिया था। एंड यहाँ पर ये डाला खोला जाता है, तो सभी को बुलाया जाता है देखने के लिए कि क्या लेकर आए हैं, क्या नहीं लेकर आए हैं। तो वही कपड़े वगैरह थे, ज्वेलरी थी, बच्चों के कपड़े थे, फ्रूट्स वगैरह थे, और मेकअप वगैरह का जो भी सामान होता है वो था। डाला वगैरह खुल गया। उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया सभी लोगों ने। उसके बाद फिर नंबर लग गया था फेरों का, क्योंकि थक जाते हैं, स्पेशली दुल्हन जो है काफ़ी थक जाती है ऐसे टाइम पे। तो थोड़ा-सा उनको रेस्ट करवाया, और उसके बाद फिर जो कन्यादान है वो स्टार्ट हो गया था। तो सबसे बड़े भैया-भाभी जो है हम ही हैं, क्योंकि जो रियल भाभी थीं वो तो ख़त्म ही हो गईं। तो उसके बाद सबसे बड़े जो है हम ही हैं। वो भी जो है वैसे तो हमसे छोटी थीं, बट रियल थीं, तो वो जो है सबसे पहले वही करतीं। बट उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले जो कन्यादान वगैरह है वो लिया, और मामा वगैरह जो होते हैं वो सब ले चुके थे। उसके बाद यहाँ पर मैं पूछ रही थी कैसे क्या करना होता है। मैं जब भूल जाती हूँ, वैसे कई बार कन्यादान मैंने लिए हैं। एंड ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बांध के जो है
कन्यादान जो है दिलवाया था हमें, बुआ जी थी, उन्होंने जो है ये बांध दिया था। उसके बदले फिर उन्हें पैसे देने होते हैं कि जोड़ा होता है तो जोड़े को इसी तरह से बांध के जो है कन्यादान लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये हाथ के क्या थे, हथफूल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो पहनी हुई थी। तो वही जो है थोड़ा-सा उलझ गया था चूड़ियों में, तो वही मैं यहाँ पर ठीक कर रही थी। मैं साड़ी चेंज कराई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी। साड़ी बहुत ज़्यादा देर मुझसे नहीं पहनी जाती है और काफ़ी टाइम से मैं पहने हुई थी। तो मैं जो है चेंज कराई थी, सूट पहनाई थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी की रस्में हैं वो हो रही थी, बिछिया वगैरह पहनाया जाता है, महावर वगैरह लगाई जाती है, वो सब हो रही थी। तो मासी जी की बेटी थी और मेरी ननद थी, दोनों ही ननद ही हैं, एक मासी जी की, एक मेरी खुद की। तो वो जो है बिछिया वगैरह पहना रही थी एंड जो आलता था, जो महावर होता है, वो मैंने लगाया था और मासी जी की बड़ी बेटी हैं, उन्होंने, दोनों ने लगाया था। इसके बदले फिर हम लोगों को नेक भी मिला था। तो ये सब तो होता ही है, और जो भी रस्में वगैरह होती हैं इस तरह की, तो उसमें जो है नेक तो मिलता ही है। तो हम 3 लोग थे और इधर जो है बेटी भी बैठी हुई थी दीदी की, क्योंकि 3 लोग थे तो 4 लोग करके इस तरह से हम 4 लोग बैठे हुए थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इस तरह से जो है सारी जो रस्में थी वो हो रही थी एंड लास्ट में इसकी जगह फिर हमें नेग मिला था। एंड जो बाद में क्या बोलते हैं, जो आग बुझाई जाती है, धूमनी बुझाई जाती है, उसको हमारे यहाँ धूमनी बुझाना बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो उसमें जो है मासी जी की दूसरी मासी हैं, उनकी जो बेटी थी वो बैठी थी, तो फिर उन्होंने की थी वो वाली रस्म, क्योंकि वो साली ही करती है हमारे यहाँ। तो ये जो है मोनिका अकेली ही हैं, इनकी और कोई बहन नहीं है। तो मासी जी की दूसरी मासी की बेटी थी, उन्होंने जो है वो वाली रस्म की थी, तो फिर उनको जो है नेग मिला था। बाकी की जो भी थी रस्में, द्वार छिकाई वगैरह, वो सब उन्होंने ही की थी। और पता नहीं आप सबके यहाँ क्या-क्या बोलते हैं रस्मों को, हमारे यहाँ जो बोलते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वो सारी रस्में जो है मासी जी की बेटी है छोटी, उन्होंने की थी, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुँवारी होती हैं वो। तो बस यहाँ पे लगा रहे थे आलता, तो बता रही थी वही दीदी कि इस तरह से लगाओ, इस तरह से लगाओ। मैं तो सिंपल सा आलता लगाती हूँ जब भी करवा चौथ पे लगाती हूँ, वैसे तो मैं लगाती ही नहीं हूँ, सिर्फ़ करवा चौथ पे लगाती हूँ, तो मैं सिंपल लगाती हूँ। तो दीदी मुझे बता रही थी कि इस तरह से लगाओ यहाँ पे, जो है जैसे गाँव में लगाते हैं उस तरह से, कि यहाँ लकीर बनानी है यहाँ पे ये। तो वही जो है मैं बैठकर देख रही थी, मुझसे जितना हुई थी उतनी मैंने कर दी थी, बाकी की फिर दीदी ने जो है उसको पूरा किया था। जिस तरह से जो है होती होगी, तो वो दीदी ने उसको जो है कंप्लीट कर दिया था। तो बस यहाँ पे सारी जो रस्में थी वो हो चुकी थी एंड उसके बाद अब नंबर आ गया था यहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने का। तो इस टाइम पे मैं नहीं थी, अभी जो है सो रहा था, तो वो जाग गया था ऊपर, वो रो रहा था। तो मैं ऊपर चली गई थी, तो मासी जी की बेटी है, उन्होंने ही यहाँ पर शूट किया हुआ है। मैं ये वाली जो थी नहीं देख पाई थी, सिंदूरदान और मंगलसूत्र वाला। तो जो है उन्होंने ही शूट किया था। तो यहाँ पे मंगलसूत्र लगाया जा रहा है। तो अंगूठी से या फिर जो सिक्का होता है उससे जो है मांग भरी जाती है। अब यहाँ किस चीज़ से भरी है मुझे नहीं पता, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। वैसे ज़्यादातर जो है रिंग से और सिक्के से ही भरी जाती है हम लोगों की साइड। तो बस यहाँ पे जो है मांग भर दी गई है और 3 बार भरी जाती है, बट यहाँ पे पता नहीं कितनी बार भरवाई है, मुझे नहीं पता। तो ये जो है सिंदूर वगैरह हो गया था, उसके बाद जो है मंगलसूत्र पहनाया गया, 1 फेरा रह गया था। 6 फेरे हम लोगों के यहाँ पहले हो जाते हैं, 1 फेरा बाद में कराया जाता है। तो उसी तरह से जो है रस्में हो रही थी। हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग तरह से होती हों, बट हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, 6 फेरे पहले करवाए जाते हैं और 1 फेरा जो है बाद में करवाया जाता है, वो रह जाता है। तो वो जो है लास्ट में होता है, ये सिंदूर वगैरह सब कुछ कराने के बाद। तो बस सिंदूरदान और मंगलसूत्र जो था वो हो चुका था, पहना दिया था। उसके बाद अब जो लास्ट फेरा बचा था वो होता है। लास्ट फेरे में जो है हमारे यहाँ लड़के को आगे करते हैं, लड़की को पीछे करते हैं, बट उससे पहले जो 6 फेरे होते हैं उसमें लड़की आगे होती है, लड़का पीछे होता है। वैसे सीरियल वगैरह में इस तरह से नहीं होता है, बट हम लोगों के यहाँ इस तरह से ही होता है। तो यही जो है चली आ रही है स्टार्टिंग से रीत, उसी तरह से जो है होती है हम लोगों के यहाँ, जो फेरे होते हैं उसकी रस्में। उसके बाद जो है दूल्हा दुल्हन चले गए थे, द्वार छिकाई हुई थी एंड फिर यहाँ पे जो
मंडप होता है उसमें कोई गांठ लगाई जाती है, वो जो है खुलवाते हैं। तो वो दूल्हे से खुलवाई थी, तो हस्बैंड ने जो है उनको घड़ी दी थी गिफ्ट में, रिस्ट वॉच। तो उसके बाद जो है फिर जो गांठ है वो खोली थी। कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया जाता है गांठ जब खुलवाई जाती है उसके बदले में। उसके बाद सभी लोग जो है घर आ गए थे, क्योंकि घर में कुछ पूजा वगैरह करनी थी, तो उसके लिए जो है घर आए थे। एंड वैसे भी एक ही जो है बेटी है मौसी जी की, तो उनकी इच्छा थी कि जो विदा है वो घर से हो, तो इस वजह से घर ले आए थे। तो जो है पहले घर से जो है विदा हो गई थी, एंड उसके बाद फिर एक बार मैरिज होम गए थे और वहाँ से जो है फिर वो अपने घर चली गई थी। तो बस इसी के साथ जो है शादी की सारी रस्में जो है कंप्लीट होती हैं। आशा करूँगी ब्लॉग आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।